हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आपके PYQ सीरीज के अंतर्गत ही आ रहा है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपका डेली क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को डैश समझौता कहा जाता है। दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को डैश समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो द्विपक्षीय समझौता। क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय समझौता कहा जाता है। ये आपका SSC GD 2022 में आया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौता को द्विपक्षीय व्यापार समझौता कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, वे आवृत्ति बीज पौधे जिनके बीजों में द्विबीज पुत्र होते हैं उन्हें डैश पौधे कहा जाता है। वे आवृत्ति बीज पौधे जिनके बीजों में दो द्विज पुत्र होते हैं उन्हें डैश पौधे भी कहा जाता है। दो बीज पत्रियां होते हैं, यहाँ होगा तो क्या होगा इसका? तो द्विबीज पत्रीय। क्या हो जाएगा? द्विबीज पत्रीय। 3 नंबर है, कृषि और मछली पालने की गतिविधि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि और मछली पालने की विधि जो संबंधित है आपका, ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। कृषि और मछली पालने की विधि प्राथमिक क्षेत्र से। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है निर्माण क्षेत्र। क्या होता है? निर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र जो हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 5 नंबर है, विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का डैश माना जाता है या मानी जाती है? तो विनिर्माण क्षेत्र को आर्थिक विकास का क्या माना जाता है? तो आर्थिक विकास का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्या माना जाता है? रीढ़ की हड्डी माना जाता है विनिर्माण क्षेत्र को। 6 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अप्रैल 1919 में। इसके लिए जिम्मेदार जो था आपका वो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चीन के साथ अपनी सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश नहीं करता। क्या कौन सा राज्य नहीं करता है सीमा साझा? तो उत्तर प्रदेश नहीं करता है। ठीक है, 8 नंबर है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी? भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी? तो ये दंड संहिता प्रक्रिया जो अधिनियमित किया गया था आपका, ये किया गया था 1973 में। कब? 1973 में। 9 नंबर है, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के आपका बनारस में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? बनारस में मनाया जाता है गंगा महोत्सव। 10 नंबर है, कोशिका किस किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है? कोशिका जो है किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। कैसा जीवित भाग होता है कोशिका? तो ये होता है आपका
सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है कोशिका। ठीक है। 11 नंबर आप लोग बताइएगा। बांग्लादेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य, बांग्लादेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बांग्ला जो आपका है प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका किस राज्य का है? तो ये है मेघालय का। किस राज्य का? मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काफ़ी लोग बांग्ला देख के आप लोग पश्चिम बंगाल नहीं मार दिएगा, मेघालय का है। ठीक है। 12 नंबर है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण जो है क्या कहलाता है? तेल का जो वनस्पति में रूपांतरण जो होगा वो कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। 13 नंबर है, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है आपका, ये है आपका कौन? तो अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत, जो कि डेट कर गए हैं। ठीक है। 14 नंबर है, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जाता है। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में किसको बढ़ावा दिया जाता है? तो ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो प्रकाश ऊर्जा। किसको? प्रकाश ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। 15 नंबर है, महावीर जयंती के महीने में मनाया जाता है। महावीर जयंती जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो महावीर जयंती जो मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है मार्च और अप्रैल में। किस महीने में? मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है महावीर जयंती। 16 नंबर है, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना हुई थी। सीपीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था सीपीआई की स्थापना? आप लोग बताइएगा। तो ये स्थापना जो हुआ था सीपीआई का, ये हुआ था ताशकंद में। कहाँ पर? ताशकंद में। काफ़ी बार पूछा जाता है, आपका ये पूछा भी गया है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खासी पहाड़ियों के डैश में मासीराम दुनिया में सबसे अधिक औसतन वर्षा प्राप्त होता है। जो मासीराम में दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा जो प्राप्त होता है, वर्षा जो होता है, तो वहाँ किस भाग में है मासीराम? तो मासीराम जो है आपका दक्षिणी भाग में है। किस भाग में है? दक्षिणी भाग में है। ठीक है। 18 नंबर है, भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ स्टेडियम। तो ग्रेट ब्रिटेन के बाहर और भारत का सबसे पुराना गोल्फ स्टेडियम के बारे में पूछा गया है। तो ये है आपका कहाँ पर? तो सबसे पुराना गोल्फ स्टेडियम जो है ये है आपका कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। दक्षिण रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, दक्षिण रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, जिसकी स्थापना जो हुआ था आपका 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है। सबसे पुराना है, तो याद रखिएगा। सब भारत का सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन का बाहर पहला गोल्फ स्टेडियम कोलकाता में। 19 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित? मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका, ये अनुच्छेद है 51 का ए। कौन है? 51 का ए। काफी बार पूछा जाता है, तो मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद वर्णन? तो 51 का ए में वर्णन है। 20 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी? पांड्यों की राजधानी कौन सा शहर था? तो पांड्यों की राजधानी जो था आपका, ये था मदुरई। कौन था? मदुरई। पांड्यों की राजधानी कहाँ था? तो मदुरई था। तो आप लोग याद रखिएगा, पांड्यों की राजधानी मदुरई। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के क्वेश्चन किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए आज वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।